गुप्त नवरात्र को सिद्धियां प्राप्त करने का पर्व माना जाता है। विशेष मनोरथ प्राप्ति की तिथि है गुप्त नवरात्र। इस खास अवसर पर 10 महाविद्याओं की भी पूजा का विधान है। चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं देवी के अद्भुत स्वरूप के। शक्ति संसार का आधार है और देवी के शक्तिपीठ रहस्यों का भंडार है। असम का कामाख्या मंदिर देवी का एक ऐसा ही अनुपम और अनन्य शक्तिपीठ है। असम में नीलगिरी पर्वत पर मौजूद ये मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में सबसे जागृत माना जाता है। गुवाहाटी में मौजूद इस धाम को देवी के 51 शक्तिपीठों का मूल माना गया है। पुराणों में इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति का कारक कहा गया है। इस धाम से ब्रह्मपुत्र का वेग जुड़ा है। नीलांचल की गोद में बसा ये वो मंदिर है जहां नारी शक्ति का उत्सव होता है। ये माँ का वो सिद्ध धाम है जहां तंत्र साधना की सिद्धि होती है। इस मंदिर में माँ की किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि माँ अपने निराकार स्वरूप में यहाँ विराजती हैं। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का योनि भाग गिरा था। कहते हैं माँ के इस दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ से मुराद मांगता है, उसकी पुकार माँ अवश्य सुनती है, उसके दुख दर्द हर लेती है। ये बहुत जागृत है, मैंने महाशक्ति है, शक्तिपीठ है कामाख्या, और यहाँ आने से हर मैंने किसी का मनोकामना पूर्ण होता है। बहुत अच्छी पॉजिटिव एक एनर्जी फील होती है, तो मैं हर साल आती हूँ और हमेशा आते रहूंगी। माँ से बुलाती रहे और हम लोग ऐसे आते रहे बस। माँ कामाख्या के इस धाम को ज्ञान और ध्यान की भूमि कहा गया है। यहाँ शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या अनादिकाल से भक्तों का कल्याण कर रही है। शक्तिपीठ के स्वरूप में स्थापित हो माँ भगवती अपने भक्तों का उद्धार कर रही है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुवाची पर्व के दौरान यहाँ देवी रजस्वला होती है। इस दौरान गर्भगृह से 3 दिनों तक लगातार लाल रंग का जल प्रवाहित होता रहता है। कहते हैं कि इसकी वजह से ब्रह्मपुत्र का पानी भी हल्का लाल हो जाता है। दावा किया जाता है कि इन 3 दिनों में माँ को चढ़ाया सफेद कपड़ा लाल हो जाता है और वही लाल वस्त्र अम्बुवाची वस्त्र बन जाता है, जो भक्तों को प्रसाद के रूप में मिलता है। इस वस्त्र को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जो भी इस लाल रंग के कपड़े को अपने पास रखता है, काल भी उससे दूर हो जाता है। कहा जाता है कि मंदिर का सबसे अहम हिस्सा जमीन से लगभग 20 फीट नीचे एक गुफा में बना हुआ है। गर्भगृह में अंधेरा रहता है। पूजा भी गोपनीय तरीके से की जाती है। गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है। इसकी जगह एक समतल चट्टान को ही देवी का अंग स्वरूप मानकर पूजा होती है। इस चट्टान को भगवती की महामुद्रा स्थिति माना जाता है। मान्यता है कि पत्थर के इसी कुंड में माँ कामाख्या साक्षात वास करती हैं। देवी के हर शक्तिपीठ की तरह ही विधि विधान से यहाँ माता का श्रृंगार किया जाता है। फल, साड़ी, चुनरी, सिंदूर के साथ यहाँ माँ भगवती की उपासना की जाती है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि माँ के इस मंदिर में माता कामाख्या अपने कुमारी स्वरूप में विराजमान है। पौराणिक मान्यता है कि माँ कामाख्या के इस धाम से ही ब्रह्मांड की गति जुड़ी है। जीवन के जन्म का मर्म यही छिपा है, जिसे कहा गया है सृष्टि का गर्भद्वार। मान्यता कहती है कि माँ कामाख्या के इस स्थान पर त्रिदेव का भी वास है। नीलांचल पर्वतों के इस भाग में मुख्य मंदिर तो माँ कामाख्या का ही है, लेकिन परिसर में और भी कई मंदिर हैं। यहाँ 10 महाविद्याओं की देवियों का भी वास है। एक सुप्रीम पावर है, इसका कोई अलग से कुछ नहीं होता है। ये सुप्रीम पावर एकदम ये कामाख्या धाम में आएगा तो इसका सुप्रीम पावर उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। मैं
प्रत्येक साल से आती हूँ, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। माँ के लिए दर्शन के लिए आती हूँ। इस क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि कामाख्या एक प्राकृतिक शैलद्वीप है जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्ध सती का शक्तिपीठ है। इस पूरे क्षेत्र को कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान शंकर को कामदेव ने कामबाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया था। मान्यता है कि भगवती ने नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को जीवन दान दिया था, इसलिए यह क्षेत्र कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान पर तांत्रिक कामाख्या देवी को तंत्र की देवी के रूप में पूजते हैं और दुनिया भर से तंत्र साधना के लिए यहाँ आते हैं। कहते हैं कि एक तांत्रिक अपने जीवन में कम से कम एक बार इस मंदिर का दर्शन जरूर करता है। देश के कोने कोने से हर उम्र के श्रद्धालु मां कामाख्या के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। सृष्टि की रचना का विधान करने वाली जगत जननी से आशीर्वाद पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।